हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, पृष्ठभूमि ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करें। आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 25 फरवरी 2026 यानी बुधवार का दिन। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। सो दोस्तों, अपेक्षा के अनुसार एज पर प्रेडिक्शंस आज मार्केट निगेटिव ही क्लोज हो गया, मंदी में ही क्लोज हो गया। आज भी 100% प्रेडिक्शन सही हो गया। पिछले कई दिनों से नहीं, हफ्तों से नहीं, लगातार प्रेडिक्शन सही आ रहे गणेश जी के आशीर्वाद से, और लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और यही नहीं, आज जिस किसी ने भी इंडेक्स ऑप्शन हेजिंग में लिया रहेगा निफ्टी या सेंसेस का, उनको भी ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ रहेगा। सो बल्ले बल्ले। ऑप्शन बायर्स को क्या चाहिए? ऑप्शन बायर्स को वोलेटिलिटी चाहिए। ऑप्शन राइटर्स को क्या चाहिए? ऑप्शन राइटर्स को मार्केट टाइम पास किया तो उनको फ़ायदा होता है। लेकिन ऑप्शन बायर जो रहता है, जो कम पैसों में ऑप्शन बाय करता है ना, कॉल पुट या हेजिंग करता है, उसके लिए तो ये मार्केट ज़बरदस्त चल रहा है। मार्केट में प्रॉफिट मिलना चाहिए दोस्तों। मार्केट कहीं भी जाए, कहाँ भी जाए, लेकिन मार्केट में प्रॉफिट मिलना चाहिए। ये ट्रेडिंग की मेंटेलिटी जब आप में आएगी ना, तो ही आप प्रॉफिट कमा सकते हैं ऐसे मार्केट में। आपको अफसोस नहीं होना चाहिए, मार्केट गिरा, बढ़ गया, पुट लिया भाई कैसा हो गया, गिरा, कॉल लिया कैसा हो गया, ऐसा बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है। ऐसे मार्केट में आपको कमाना आना चाहिए। और जब ये मार्केट वोलेटाइल रहता ना, तब मार्केट में कमाना आता है ऑप्शन बायर्स को या जो कोई हेजिंग करता है उनको। और मैंने आज के लिए क्लियर कट बोला था कि आज मंदी रहेगी, निगेटिव रहेगा मार्केट। और ये भी बोला था मैंने कि आज क्या है टेक्निकल डाटा में, आज एक्सपायरी का दिन है। और निफ्टी के एक्सपायरी में दो ट्रेड चलते हैं। पहला ट्रेड, मार्केट अगर लिमिट में रहेगा, यानी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट के बीच में रहेगा, तो टाइम पास करता है। या दूसरा जो ट्रेड होता है, वो आजकल ज़्यादा चल रहा है, वो ट्रेड अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ देता है मार्केट, तो बहुत बड़ी गिरावट होती है। और वही हो गया। क्यों ना हो, सीधी सी बात है। क्या चल रहा है अभी ग्लोबल मार्केट में? प्रॉब्लम चल रही है ना भाई। क्या प्रॉब्लम? पहला नंबर प्रॉब्लम, पहली क्या प्रॉब्लम है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ। ट्रंप ने जो भी ये टेरिफ लगाए ना सब कंट्रीज के ऊपर वर्ल्ड में, वो सब बेकायदा है, यानी इलीगल है। इसको कैंसिल किया जाए, ऐसा उन्होंने क्लियर कट तमाचा मारा ट्रंप के मुंह पे ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने। वहाँ ये एक निगेटिव था। उसके बाद निगेटिव क्या था? ये तो पॉजिटिव था, लेकिन निगेटिव क्या था कि ट्रंप ने ऐलान किया कि मैं मानने वाला नहीं हूँ, सुप्रीम कोर्ट का भी मानने वाला नहीं हूँ मैं। और उसने 10% बढ़ा दिया सबके ऊपर। तो अनसर्टेनिटी हो गई। ये ट्रम्प क्या करेगा किसको पता नहीं ना, तो इसके घबराहट हो गई। दूसरा डर है कि माना ये जा रहा है कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर सकता है, और जिससे जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है दोस्तों, वो $72 के पास पहुंचा है। आज का देखा आपने, $72 के पास है ब्रेंट क्रूड ऑयल। मैंने आपको बोला था एक चीज़ कि $68 के ऊपर अगर लगातार 2 दिन क्लोज करना चालू किया ब्रेंट क्रूड ऑयल ने, तो $72 का टारगेट रहेगा। देखिए आप, गोल्ड देखिए, सिल्वर देखिए, बढ़ रहे हैं। सो ये जो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस रहता है ना, गोल्ड हो या क्रूड हो या निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ इस चैनल के थ्रू कि ये एजुकेशनल चैनल है, इसमें शिक्षा मिलती है आप लोगों को। गोल्ड हो, क्रूड ऑयल हो, जो भी हो, या निफ्टी बैंक निफ्टी हो। क्योंकि क्या होता है कि इंपॉर्टेंट लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लस ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। यानी एस्ट्रो फाइनेंशियल प्रेडिक्शन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एस्ट्रो टेक्निकल बोल सकते हो आप, एस्ट्रोलॉजी वो हो या टेक्निकल हो, इसका दोनों का मिलाप करके अगर आप ट्रेड करेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% रिजल्ट आते हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आते हैं। 10 में से 7 बार आप जीत सकते हो।
क्योंकि ये दिशादर्शक शास्त्र है, टेक्निकल हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, इसका यूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हो। सो अभी $72 के ऊपर जा रहा है ब्रेंट क्रूड ऑयल, और एक टेंशन है। प्लस हमारा जो इंडियन रुपीज़ है ना, अभी फिर से 91 के पास पहुंचा है। कुछ हफ्ते पहले 90 के पास आ गया था इंडियन रुपीज़, फिर से अभी 91 के पास आ गया, लो हो गया। इंडियन रुपीज़ गिरना, इसका मतलब सीधा सीधा मार्केट गिरना है भाई। प्लस डॉलर इंडेक्स अभी फिर से 98 के पास आ गया, जो 97 के नीचे गया था। डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होना, इसका मतलब इंडियन रुपीज़ गिरना। और आईटी का हाल जो चल रहा है कि कोई सॉफ्टवेयर निकाला है किसी कंपनी ने वर्ल्ड में, जिस सॉफ्टवेयर से, जो एआई का सॉफ्टवेयर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे बहुत सारी नौकरियां जा सकती है, स्पेशली ये जो इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियां ना, उनमें, टीसीएस जैसी कंपनियां में। सो पूरे वर्ल्ड में घबराहट है अभी, इसलिए आईटी की कंपनीज, आईटी के जो स्टॉक्स है लगातार गिर रहे हैं। और आईटी के स्टॉक्स, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, उनका वेटेज ज़्यादा है हमारे निफ्टी में। सो निफ्टी ज़बरदस्त गिर रहा है, और बैंक निफ्टी स्ट्रांग है अभी भी। आज का जो क्लोजिंग है ना बॉस, बैंक निफ्टी का 61,000 के पास है। 61,000 मजाक नहीं है, केवल वो 700 पॉइंट दूर है ऑल टाइम हाई से। बैंक निफ्टी इतनी गिरावट हो गई तभी भी, और वही निफ्टी ऊपर के लेवल से लगभग 900 से 1000 पॉइंट दूर है ऑल टाइम हाई से। निफ्टी ज़्यादा क्यों गिरा है? निफ्टी आईटी की वजह से गिरा है। बैंक निफ्टी उल्टा सपोर्ट दे रहा है मार्केट को, और निफ्टी की मेन वजह है आईटी के स्टॉक गिरना, क्योंकि आईटी के स्टॉक पिछले थोड़े दिन से 17 से 20% गिरे हैं पिछले कुछ ही दिनों में, एक हफ्ते से। सो ये निफ्टी का हाल है दोस्तों। और आज निफ्टी ने 25,500 का इंपॉर्टेंट लेवल भी तोड़ दिया, और 25,420 यानी 25,420 के आसपास क्लोज हो गया, लगभग 290 पॉइंट माइनस में, 290 पॉइंट माइनस में। और वही बैंक निफ्टी लगभग 200 पॉइंट के आसपास माइनस में क्लोज हो गया। महज बैंक निफ्टी स्ट्रांग था, 61,000 के ऊपर क्लोज हो गया, 61,040 के आसपास लगभग क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। पुट कॉल रेशो अभी निफ्टी का टोटली ओवरसोल्ड आ चुका है, और वो 0.70 के आसपास आ चुका है, ओवरसोल्ड है दोस्तों। ओके, अभी तक एफआई और डीआई के आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एफआई ने आज फिर से बेचा रहेगा। लेकिन वैसे देखा जाए तो एफआई और फॉरेन इन्वेस्टर की जो लॉन्ग पोजीशन है दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर में, वो 25% तक गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले 8-9% तक थी एक महीने पहले, अभी उन्होंने 25% तक लॉन्ग पोजीशन बढ़ा दी है, यानी अपने शॉर्ट्स कम किए हैं। शॉर्ट्स इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 75%, 75% बच चुके हैं। कल के जो डाटा थे उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ, आज का मालूम नहीं मुझे। सो देखा जाए तो मार्केट में गिरावट एफआई के कारण नहीं हुआ ऐसा दिखा रहा है, एफआई उल्टा बाय कर रहा है ऐसा दिखा रहा है मार्केट। तो सेल क्यों कर रहा है भाई? सेल इसलिए हो रहा है दोस्तों, आज इंपॉर्टेंट सपोर्ट जैसे ही ब्रेक हो गया वैसे प्रॉफिट बुकिंग बढ़ गई, क्योंकि लेवल सपोर्ट टूट गया ना तो मार्जिन मनी ट्रिगर हो जाता है। मार्जिन मनी का प्रॉब्लम होने के बाद स्टॉप लॉस लग जाता है, और उससे गिरावट हो गई मार्केट में। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स भी, अभी मार्केट इतना बड़ा गिरावट हो गया, लगभग 300 पॉइंट माइनस में निफ्टी क्लोज हो गया, तो इंडिया विक्स भी गिरना चाहिए ना? नहीं, इंडिया विक्स बढ़ना चाहिए ना दोस्तों, 7-8-10%, लेकिन इंडिया विक्स गिरा है दोस्तों आज 1%। ये बहुत कम बार होता है। जब मार्केट बुरी तरह गिरता है ना तो इंडिया विक्स बढ़ता है, यानी घबराहट का इंडेक्स है ना, डर का इंडेक्स बढ़ता है, बढ़ना चाहिए, लेकिन वो आज गिरा है। इसका मतलब ये सेलिंग प्रेशर जो था वो स्टॉप लॉस टूटने के बाद हो गया ये मार्केट में, और मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग जबरदस्त हो गई निफ्टी में आईटी के स्टॉक्स के कारण। आईटी के स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग हो गई क्योंकि बैंक निफ्टी तो स्ट्रांग था। तो ये रीज़न था दोस्तों, बाकी कुछ नहीं है। ओके, सो अभी इम्पोर्टेंट सपोर्ट कौन से है निफ्टी में? निफ्टी में अभी इम्पोर्टेंट सपोर्ट रह गया 25,400 का नीचे है, 25,400 थोड़ा बहुत सपोर्ट है, और उसके नीचे 25,300, 350 का है। जो आज का जो लो है ना दोस्तों 25,300, 350 के आसपास, वो अभी इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन चुका है निफ्टी में, क्योंकि मार्केट ने बुरी तरह 25,300 के और डाउन किया था। उसके बाद में फिर नीचे से थोड़ी रिकवरी आ गई थी, लेकिन ज़्यादा रिकवरी नहीं आई थी। 25,300 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा कल निफ्टी में। अगर वो टूट गया तो फिर 25,200 और 25,000 के लेवल तुरंत आ सकते हैं आने वाले दिनों में। 25,200, 25,000 ये लेवल आ सकते हैं आने वाले दिनों में। इफ़ 25,300 के लेवल टूटता है 25,300 का, उसके नीचे टिकता है 15-20 मिनट निफ्टी, तो ये आपको ध्यान में रखना है, कल ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऊपर का लेवल अभी 25,550, 25,550 के ऊपर 500-550 के पास स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हो गई है। कॉल राइटर्स यानी मंदी करने वाले लोग इतने आसानी से 25,500 के ऊपर नहीं जाने देंगे वो। अगर उसके ऊपर गया, टिक गया, तो फिर 25,650, 750 तक भी आ सकता है निफ्टी,
या 25,800 850 का लेवल जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट लेवल, वहाँ तक आ सकता है। और वहाँ ज़बरदस्त कॉल रेटिंग है दोस्तों, ज़बरदस्त। वहाँ मजबूत मंदी करने वाले लोग बैठे। 25,850 के ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे मुश्किल और इजी कुछ नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। एक न्यूज़ आती है तो मार्केट कुछ भी हो करता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बैंक निफ्टी 61,000 का मजबूत सपोर्ट, उसके ऊपर ही क्लोज हो गया है। नीचे 60,800, 60,800 और 60,500 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक 60,500 यानी 60,500 का लेवल इंटैक्ट है बैंक निफ्टी में, तब तक बाय ऑन डिप रहेगा। 60,500 अगर टूट गया और टिक गया आधा घंटा बैंक निफ्टी, तो बहुत बुरी तरह गिर सकता है बैंक निफ्टी में। और ऊपर का लेवल 61,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल रहेगा कल के लिए। उसके ऊपर अगर निकलता है आधा घंटा, तो फिर 61,800 700 जो ऑल टाइम हाई है वहाँ तक जा सकता है बैंक निफ्टी। क्लियर एकदम? ओके। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। कल है 25 तारीख 25, और ये अंक होता है केतुदेव का, और कल है बुधवार, बुधदेव का। बुध और केतु सम है, कोई प्रॉब्लम नहीं जाता, कुछ सम है, ठीक है। चंद्रमा कल वृषभ राशि में अंतिम चरण में रहेंगे, यानी शुक्र के राशि में रहेंगे। और कल वृषभ राशि में चंद्रमा मृग नक्षत्र में रहेंगे, और मृग नक्षत्र मंगल देव का होता है। किसका होता है? मंगल देव का होता है। और यहाँ शनि देव की पूरी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। ये बहुत ही निगेटिव बात है, लेकिन बाकी के कैलकुलेशन भी करना पड़ता है भाई। एक ही देख के कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशन करने के बाद मैं निष्कर्ष पे आता हूँ। ऐसे ही नहीं है कि हर दिन ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन सही आता है इस चैनल का, और ऐसे दोनों साइड में बोलता हूँ ना, एक सीधा मंदा तो रहेगा या तेज रहेगा, क्लियर कट बोलता हूँ मैं। दोनों साइड बोलने वाले तो बहुत सारे मिलेंगे, या कॉपी करने वाले भी लोग मिलेंगे, लेकिन हर दिन प्रेडिक्शन जो सही आता है ऐसा ही नहीं है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है। कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट, नक्षत्र ज्योतिष, अष्टक वर्ग, सभी का अभ्यास करना पड़ता है। और इतना अभ्यास करने के बाद वाचा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। वाचा शक्ति जो बोलते हैं ना, जीवा के ऊपर सरस्वती देवी जो बोलते हैं ना, कि जीवा के ऊपर, यानी आपकी जो वाचा है, आपके जो शब्द है, वो सत्य आने के लिए आपको एक ये आशीर्वाद भी मिलना चाहिए सरस्वती देवी, सरस्वती माता का। ऐसे ही नहीं आता ये। बहुत सारे ज्ञानी लोग हो चुके हैं, लेकिन ऊपर से तो ज्ञानी दिखेंगे, लेकिन उनकी वाचा में जो है बोलते हैं, यानी प्रेडिक्शन देते हैं ना, जो लोगों के बारे में प्रेडिक्शन देना या कोई भविष्यवाणी करना, उनकी गलत आती है। बहुत सारे लोग आपने देखा रहेगा जिनके सब्सक्राइबर 1 लाख 2 10 लाख के ऊपर है, लेकिन अभी उनका हाल बहुत बुरा है, क्योंकि उनकी अभी जो भविष्यवाणी है सब गलत हो रही है। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसा ही नहीं आता है, ये आता है आपकी जन्म कुंडली के ऊपर, ये आता है आपकी महादशा के ऊपर, ये आता है आपके अंतरदशा के ऊपर, और ये आता है आपके जो पूर्वज है उनका आशीर्वाद के ऊपर, और ये आता है गणेश जी, बाकी जो भगवान है जिसको आप मानते हो, उनकी ताकत के ऊपर, उनका आशीर्वाद के ऊपर। ऐसा ही नहीं आता है। सो पूरा अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास करने के बाद भी वो करेक्ट आना, ये भगवान की नीति है, भगवान के मन में है। ओके, सो उपनक्षत्र स्वामी यानी नक्षत्र सब लॉर्ड एज पर कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ नवमोश कुंडली और अन्य कुंडली में देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे इस निष्कर्ष पे आया हूँ मैं कि कल मार्केट ज़्यादातर तेज रह सकता है या पॉजिटिव रह सकता है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट है जो मुझे खल रहा है। अभी मैं बोल रहा हूँ कि शनि की दृष्टि, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, अलग पॉइंट बोल रहा हूँ। अष्टक वर्ग के पॉइंट कमज़ोर आ रहे हैं, और अष्टक वर्ग के पॉइंट कमज़ोर होने आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट नीचे जा सकता है बीच में, मार्केट आवर्स में, और नीचे जाने के बाद इम्पोर्टेंट सपोर्ट से मार्केट बाउंस बैक हो सकता है और नीचे से ऊपर आ सकता है, या नीचे से मार्केट तेजी या पॉजिटिव रह सकता है। ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है, क्लियर कट। और एस्ट्रोलॉजिकल टाइम दोपहर के आसपास है, उस समय आपको देखना है कि कहीं किस और जाता है मार्केट, और अकॉर्डिंगली आपको ट्रेंड को फॉलो करना है। ट्रेंड इज़ फ्रेंड। ट्रेंड क्या करता है उसके ऊपर फॉलो करना है आपको बॉस। ये सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है अगर आपको सक्सेस प्राप्त करना है शेयर मार्केट में। तो चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका यह दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेष राशि को खराब जा सकता है, वृषभ मिथुन को अच्छा जा सकता है, कर्क सिंह को खराब जा सकता है, कन्या तुला को अच्छा जा सकता है, वृश्चिक राशि और धनु राशि को खराब जा सकता है, मकर कुंभ को अच्छा जा सकता है, और मीन राशि को खराब जा सकता है। चलिए अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
दोस्तों, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है उनको खराब जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनको मिक्स जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 9, 18, 27 डेट वालों को खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट्स और अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी के रिजल्ट्स, डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब, एक अच्छा है खराब हो तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है। ऐसी कोई भी गारंटी इस चैनल के ऊपर नहीं मिलती है, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ ये दिशा दर्शक शास्त्र है। ये हमेशा 100% सही नहीं आ सकते हैं। अगर आ रहे हैं तो ये भगवान की कृपा है इस चैनल के ऊपर। धन्यवाद। आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।